दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। ठीक देखिए अपने गांव के सामने से। तो आज हमारी तैयारी है फिर से जंगल जाने की। देखिए मैंने ना दरांती और रस्सी ले रखी है। तो आज हम जा रहे हैं अपने जंगल की साइड। तो हम पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, हम जंगल गए थे। तो यार आजकल जो है ना हम लेकर आ रहे हैं राजमा के सपोर्ट के लिए जो लकड़ियाँ होती है ना, वाण बोलते हैं जिनको, वही लेकर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ समय बाद जो है जंगलों में जोंक होनी शुरू हो जाती है। बारिश का मौसम आएगा तो हमारे यहाँ पर ढेर सारी जोंक होती हैं, जिनको जो ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। भाई मुझे बहुत डर भी लगता है। आजकल जो है काम नहीं था कुछ घर में, तो हमने सोचा आज जंगल जाया जाए। और आज लेकर आते हैं, परसों भी लेकर आए थे दोनों, पिंकी और मैं। आज हम फिर से जा रहे हैं और गर्मी इतनी हो रही है कि क्या बताएं आपको। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल का एरिया है। ऊपर की साइड देखिए सारा जंगल है और सामने की साइड है हमारा खूबसूरत गांव। तो देखिए खूबसूरत जंगल, बांझ के जंगलों के बीच हमारा खूबसूरत गांव भी आप देख रहे होंगे, सामने पर है ठीक। और हम इधर की साइड से जो है ना जंगल के लिए जा रहे हैं। तो आज जो है सुबह सुबह आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा उमस सी होने लगी है, जबकि हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। तो आजकल पहाड़ों में ये हाल है, तो शहरों में तो पता नहीं क्या हाल होंगे। तो चलिए जी आपको चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको हाइट पर, जहाँ से चारों ओर का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और वहाँ से माँ सुरकंडा देवी मंदिर भी दिखाई देता है। तो चलिए लेकर चलते हैं। तो अभी हम काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं। देखिए हमारा घर ठीक नीचे वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमारा घर है। बाकी यहाँ पर सामने पर हमारा गांव दिखाई दे रहा है। वहाँ पर देखिए किसी ने आड़े लगा रखे हैं, तो धुआं भी हो रखा है। सामने पर है माँ सुरकंडा देवी मंदिर, ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है वहाँ पर सुरकंडा माता मंदिर है। बाकी उधर साइड भी चीड़ के पेड़ हैं, वहाँ चारों तरफ आग लगी हुई है। तो आग की वजह से सारी जगह धुआं धुआं हो रखा है। तो ये देखिए खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे चारों तरफ के, ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देता है यहाँ से। तो जब भी हम जंगल से आते हैं थोड़ी देर यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह के पत्थर हैं, यहाँ पर बैठ के ना हम प्रकृति का खूबसूरत आनंद लेते हैं। सामने पर भी देखिए भाई, वहाँ पर भी आपको मकान दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ हाइट पर भी। तो देखिए रोड यहाँ पर है सामने पे और घर लोगों के वहाँ पर हैं। तो पहाड़ों का जीवन कितना मुश्किल होता होगा आप समझ सकते हैं। वहाँ सामने पर भी घर दिखाई दे रहे हैं। इतनी ऊंची ऊंची जगहों पे लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं। तो सोचिए उनको कितनी दिक्कत होती होगी रोड से ऊपर साइड सामान लेकर जाने में। तो कुछ इस तरह का पहाड़ी जीवन है हम लोगों का। तो भाई हमारा घर तो ठीक सामने रोड पर है, हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम इन लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। बाकी जो है आज हमें जंगल जाना है, उधर सामने की साइड वहाँ जहाँ पर वो घर दिखाई दे रहा है, इधर साइड भी कुछ हमारे गांव वालों के मकान हैं, आप देख रहे होंगे। ये देखिए जंगल के बीच में मकान भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी हमारे गांव वालों के हैं, क्योंकि इधर साइड भी खेती बाड़ी होगी ना, तो इसलिए लोगों ने अपने घर यहीं पे बना दिए। बाकी हमें उधर साइड को जाना है। तो आप देख रहे होंगे कितना चारों तरफ घनघोर जंगल है। हम यहाँ पर बैठे रहे, रेस्ट करा और प्रकृति का खूबसूरत आनंद लिया। तो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर कितना घना जंगल है। और जो है दोस्तों, तभी भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि सारी जगह आग लगी हुई है। तो आजकल हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है 20 से 22 है, जबकि शहरों में 40 से 45। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मैंने सुना है न्यूज़ में कि आजकल जो है गर्मी ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों शहरों में लोग जो है ना बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल, फैक्ट्रियों के चक्कर में जंगलों को लगातार काट रहे हैं, जिससे जो है इस तरह की नौबत आ गई है। तो देखिए आज की डेट में गर्मी से ये हाल है। सोचिए अगर आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में तापमान 50 से 60 तक जाएगा, जिसमें इंसान का जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोग भी प्रकृति का संरक्षण कीजिए, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। आप देख रहे होंगे हमारे साइड में जितना भी ये जंगल है, जितने पेड़ पौधे हैं, तो इनकी हवाओं की वजह से और इस प्रकृति की वजह से हम इतनी अच्छी जगह पर हैं। मतलब प्रकृति का ऐसा आनंद ले रहे हैं, हमें बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। आजकल आपने 2 ब्लॉग छोड़ के अगर आप तीसरे ब्लॉग को देखेंगे तो वहाँ पर मैंने स्वेटर पहनी हुई है।
है। तो आग की वजह से इतनी गर्मी है कि हम स्वेटर नहीं पहन पा रहे हैं, लेकिन पिछले साल हमने मई के महीने और जून तक भी स्वेटर पहनी हुई थी। मतलब यहाँ पर परमानेंट हम स्वेटर पहन के रखते हैं क्योंकि ऐसा मौसम है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी प्रकृति बहुत खूबसूरत है। देखिए जंगल इतने हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो शहरों में लोग लगातार जो है ना पेड़ वगैरह काट रहे हैं। देखिए आप पेड़ काट रहे हो तो फिर आप लगा भी सकते हो। अगर आप 1 पेड़ काट रहे हो तो आप 2 पेड़ लगाइए, तभी प्रकृति का संरक्षण होगा। जब प्रकृति का संरक्षण आप करोगे तभी प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, नहीं तो जीवन कितना मुश्किल होगा आप समझ सकते हैं। ते चलते हमें एक छेंती मिली है, ये देखिए। तो ये ना चीड़ का फल और फूल होता है, तो इसके अंदर ना छेंती के मेले होते हैं। ये देखिए बारीक बारीक, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो अभी तो हम रास्ते में चल ही रहे हैं, तो जैसे ही हम पहुंचेंगे इसके जो है ना बीज भी निकालेंगे। तो इसके बीज बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे ना तो रास्ते में गिरे हुए रहते थे, तो उनको उठाते उठाते चलते थे। और जो है इस पर इसको ना छेंती को डेकोरेट करके अपने घर में भी सजाने के लिए रखते थे। तो आप इसका लुक देख रहे होंगे कितना सुंदर है। देवदार की छेंती इससे बारीक होती है, तो इन चीज़ों पे हम कलर करके अपने घर के लिए सजावट का सामान बनाते थे। तो ये देखिए इस तरह का ये जो है ना चीड़ का फल ही समझो इसको। तो इस तरह से है ये, कुछ बिल्कुल अनानास की तरह लग रहा है ना, आप भी देख रहे होंगे बिल्कुल अनानास की जैसे लगता है ये। तो इस तरह का है कुछ। तो हमारे यहाँ पर चीड़ नहीं होता, आप देख रहे होंगे बांज का जंगल है, यहाँ पर चीड़ नहीं होता। अचानक से मुझे एक मिला तो मैंने इसको उठा लिया। बाकी देखिए रास्ते में इतने सारे बांज के पत्ते भी पड़े हुए हैं, तो फिसलन वाला रास्ता है। और सामने कुछ इस तरह का जंगल। तो पिंकी और उत्सव देखिए बहुत आगे चले गए हैं, तो भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते आ रही हूँ। तो चलिए, और नीचे की साइड देखिए यहाँ पर मकान भी हैं लोगों के, और यहाँ पर जो है ना एक प्राकृतिक स्रोत भी है। तो चलिए जी चलते हैं। ये लोग ना मेरे लिए रुक ही नहीं रहे। तो आजकल बहुत सारी जगहों पे ना पहाड़ी फल पके हुए हैं। ये देखिए इस वाले पेड़ पर आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर सुंदर चूलू लगे हुए हैं। तो उत्सव ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ कि, तो ये हमारी सासू जी लोगों का है। ये देखिए जहाँ पर ये घर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इन लोगों का है ये वाला पेड़। तो उत्सव को भेजा है हमने, क्योंकि कई सालों से चूलू नहीं खाए भाई। यहाँ पर बहुत कम पेड़ होते हैं चूलू के, वैसे पेड़ तो बहुत होते हैं लेकिन आते नहीं हैं चूलू। वहाँ नीचे साइड भी देख रहे होंगे, वहाँ पर भी पेड़ हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई दिए तो यहीं से लेकर आएंगे। और उत्सव जो है ना झाड़ रहा है पहले, क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा है। चलिए हमने यहाँ पर जो है ये लकड़ियाँ काट दी हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से काटते हैं राजमा के सपोर्ट के लिए, ऐसे इस तरह की लकड़ियाँ। तो आजकल ऐसी लकड़ियाँ देखिए सामने पर बहुत सारी हो रखी हैं, और अभी कुछ दिन बाद आते तो यहाँ पर इतनी सारी जोंकें होती कि हमारे बुरे हाल कर देती। तो चलिए जी अब घर चलने की तैयारी हो गई है। पिंकी भी वहाँ पर देखिए, पिंकी ने वहाँ पर लगा दी, और हमारा घर है वहाँ नीचे की साइड। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, इसको रस्सी से बांध देते हैं। तो चलिए जी फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए हमने ना यहाँ पर और वहाँ पर रख दी हैं लकड़ियाँ। तो ये जो है ना कुछ दिनों बाद काम आएंगी, जब हम इन खेतों में ना राजमा वगैरह बो देंगे। बाकी अभी हम ना ऊपर साइड को चलते हैं घर में, और अभी हम ना नीचे वाले घर के बगल में हमने ये लकड़ियाँ रखी। अभी आकर हमने इतने सारे कपड़े धुल दिए हैं, ये देखिए। वैसे तो हमने कल भी हैंडपम्प में कपड़े धुले थे, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा कपड़े रह गए थे, छूट गए थे मतलब कल धुलने को, तो वो भी हमने धुले हैं। बाकी पाइप भी लगा रखा है पानी भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमने ना टंकी रखी हुई है। तो ये टंकी भैंस के लिए है, भैंस को हम वहीं से पानी देते हैं। आजकल जब पानी नहीं आ रहा ना, तो इसलिए टंकी वहाँ पर रखी है। बाकी एक टंकी सामने पर रखी हुई है, तो वहाँ पर भी हमने पानी भर लिया है। कई दिनों के बाद आज पानी आया, 4-5 दिन के बाद, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। खाना वगैरह खाने के बाद लेट गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी जंगल जाने से। तो जंगल जाकर ना बहुत ज़्यादा थक लग जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर गए थे। वहाँ से आने के बाद कपड़े वगैरह धुले और खाना खाया और लेट गए थे। तो अभी जाके उठे हैं, अभी शाम के 4 बज गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा हरी घास लेने अपने खेतों की ओर। तो आजकल जो है हमारा गुड़ाई का काम भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा आज घास नहीं था तो घास लेकर आएंगे। और जो है उसके बाद
तो आज क्या होना, अभी तो बहुत धूप है बाहर, लेकिन थोड़ी देर में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।